हेलो। मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है। मैं प्रयागराज यूपी से हूँ और ये मेरा बेटा डेट 23 दिसंबर 2025 को गुलियर बेरी सिंड्रोम से पीड़ित हो गया, जिसका ट्रीटमेंट मैंने पहले तो इलाहाबाद के प्रयागराज के एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया रात को 11 बजे। वहाँ पे रात भर डॉक्टर ने इनको चेकअप किया, सारी जांच करने के बाद 4 बजे भोर में मेरे को बताया कि इनको जीपीएस हुआ है और मेरे पास अगर इसकी वैक्सीन होगी IVIG तो मैं इलाहाबाद में इनका इलाज शुरू कर दूंगा। बट शाम को पर 23 तारीख की सुबह 22 को एडमिट कराया था और 23 तारीख की सुबह 7 बजे डॉक्टर ने मेरे को बुलाकर बोला कि इसका जो है वैक्सीन IVIG मेरे पास उपलब्ध नहीं है। इसको 24 घंटे के अंदर अगर बचाना चाहते हैं तो लखनऊ में मेदांता में या PGI में या अपोलो में मैक्स में एडमिट करा दीजिए। तो उस समय अर्जेंटली 24 घंटे के अंदर मेरे को एडमिट कराना था और डॉक्टर बोल रहे थे समय कम है, तो मैं इनको तुरंत लेके गया यहाँ से सीधा लखनऊ। पहले मैंने बात किया अपने कुछ फ्रेंड्स से और सर्किल में कि PGI में इनका एडमिशन हो सकता है, तो उन्होंने कहा 24 घंटे में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ सीट मिलने में 2 से 3 दिन लग जाता है। इस पर डॉक्टर ने बोला कि तब तो बेटर होगा कि आप इनको मेदांता या अपोलो में एडमिट कराइए। तो मैं इनको सीधा मेदांता में एडमिट कराया 3:00 पे इनका एडमिशन हुआ और 4 बजे से इनको IVIG स्टार्ट कर दिया डॉक्टर ने मेरे से कंसर्न लेकर। और IVIG स्टार्ट करने के बाद 29 दिसंबर तक इनमें कोई मूवमेंट नहीं आया और डॉक्टर ने बोला कि अभी बच्चा क्रिटिकल है। फिर 3 जनवरी को डॉक्टर ने बोला कि और देखते हैं। 3 जनवरी तक उन्होंने देखा। 3 जनवरी तक जब इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो फिर डॉक्टर ने एडवाइस किया कि जो है आप इनके लिए IVIG के बाद हम प्लाज्मा एक्सचेंज का प्रोसेस करेंगे। तो हमने प्लाज्मा एक्सचेंज का कंसर्न दे दिया। प्लाज्मा एक्सचेंज करने के बाद अल्टरनेट डे पे इनको 5 प्लाज्मा एक्सचेंज हुए और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि प्लाज्मा एक्सचेंज करके देखने के बाद फिर मैं इनको IVIG दूंगा। तो डॉक्टर ने दोबारा इनको IVIG 5 डोज चढ़ाई, 10 डोज चढ़ाई। 10 डोज चढ़ाने के बाद इनके में मूवमेंट नहीं आया। इनके में मूवमेंट हाथ पैर में नहीं आया, बट इनके गर्दन का मूवमेंट था, आँख से ये देख रहे थे, समझ रहे थे। डॉक्टर ने बोला 15 जनवरी को कि ये खतरे से बाहर है। तो फिर उसके बाद उसी दौरान इनको 19 जनवरी को एक ICU में इन्फेक्शन हो गया। स्कॉर्टम में पेनिस के नीचे एक घाव बन गया। घाव जो है पस भर गया, जिसमें पस भरने के कारण जो है डॉक्टर ने बोला कि इसको निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने पस को तो निकाला पर वो घाव इनका हील नहीं किया, जिसके कारण ये जब यूरिन पास करते हैं तो इनका यूरिन लीकेज होता है। तो उस प्रॉब्लम के कारण ये हॉस्पिटल में इनका ड्यूरेशन बढ़ता चला गया और ये वहाँ ICU में लगातार कंटिन्यू 18 फरवरी तक रहे। 18 फरवरी के बाद मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। मैंने दोस्तों से हेल्प ली, रिश्तेदारों से हेल्प ली, पैसे की, कुछ ज्वेलरी बेची, कुछ ज्वेलरी गोल्ड जो है मैंने लोन लिया उस पर और किसी तरह कलेक्ट करके फिर हॉस्पिटल से डॉक्टर की एडवाइस पर हॉस्पिटल से हटाकर मैंने होम केयर सर्विस ली। उसमें मेरे पैसे हॉस्पिटल में तो 9 लाख रुपए पर मंथ खर्च हो रहे थे, पर होम केयर में हमारा 3 लाख रुपए पर मंथ का एक्सपेंसेस आ गया, तो काफ़ी कम हुआ। तो मैं 2 महीने इनको वहाँ होम केयर पे रखा और होम केयर में हॉस्पिटल से ही सारी सर्विस मैंने ली। और उसके बाद जब मैं प्रयागराज इनको लेकर आया 5 मई को लेकर आया और 8 मई को इनका फिर यूरिन कैथेटर प्रॉब्लम हुआ और ये जो है ब्लॉकेज हो गया, जिसके कारण फिर 8 मई को मैं इनको वापस लेके गया और वहाँ पे डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी के लिए 7 to 10 डेज़ की एडमिशन है और इनके ट्रैकियोस्टमी भी लगी हुई है, जिसके कारण इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ट्रैकियोस्टमी निकालने का भी 1 लाख का एक्सपेंसेस है। तो डॉक्टर ने मतलब कोई रिटर्न में तो नहीं दिया, पर मोटा मोटा उन्होंने 7 to 10 डेज़ का एक्सपेंसेस जो मेरा अब तक हॉस्पिटल में रहे हैं और डॉक्टर ने जो बताया उसके हिसाब से 8 to 10 लाख का एक्सपेंसेस बताया, जो मेरे पास बिल्कुल अब फंड ना होने के कारण मैंने इम्पैक्ट ग्रुप से सपोर्ट मांगा, हेल्प ली और हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ट्राई किया था, पर वहाँ पे समय नहीं होने के कारण मुझे प्राइवेट में इनको लेना पड़ा। और हमारे प्रयागराज से नियरेस्ट जो है लखनऊ पड़ता था, मैं एम्स में भी नहीं जा सकता था, वहाँ पे भी नहीं एडमिशन हो पाता।
और मैंने सीएम सहायता कोष से भी हेल्प मांगी थी, पर उन्होंने सिर्फ 50,000 रुपये की हेल्प की, बाकी एक पैसे की मेरे को हेल्प नहीं मिली सीएम और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहायता कोष से। और अब जो है मैं इसका ट्रीटमेंट किसी भी तरीके से लोगों से पैसे ले लेकर करा रहा हूँ, और इसकी मदर नहीं है, मैं सिंगल फादर हूँ और अकेले इसकी देख रेख कर रहा हूँ। ये हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं मिस्टर डॉक्टर अमित श्रीवास्तव। मेरा नाम डॉक्टर ए के श्रीवास्तव है। मेरी क्लिनिक प्रयागराज में सक्षम फिजियोथेरेपी एंड स्विमिंग सेंटर के नाम से है। मैं इनका फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और एज ए चैरिटी मैं इनकी पूरी फिजियोथेरेपी इनको, बल्कि विदाउट एनी चार्ज मैं इनको दे रहा हूँ, क्योंकि इनकी बहुत मैं हेल्प कर रहा हूँ। और आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि आप लोग इनकी पूरी जितनी मदद हो सके पैसे से पैसे आप इनकी कीजिए, क्योंकि इनके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं और वो पैसे इनके पास होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी कोई एक्स्ट्रा अर्निंग भी नहीं है। और ये बच्चे के सपोर्ट में पूरी तरीके से इसके साथ दिन रात लगे रहते हैं, इसकी सेवा करते हैं। तो ये अभी एट प्रेजेंट किसी जॉब में भी नहीं है, तो इसलिए इनके पास पैसों की बहुत सख्त कमी है और बच्चे को इलाज की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप अपनी पूरी कोशिश करके जो भी डोनेशन आपको देना हो आप इम्पैक्ट गुरु के थ्रू इनको डोनेट कीजिए, और जिससे बच्चे का प्रॉपर इलाज हो सके। क्योंकि अभी इनकी फिजियोथेरेपी ही केवल कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि इनका मसल्स मास लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसमें इनकी नर्व्स भी डैमेज है और इनकी मसल्स भी बहुत लॉस हो चुकी है, जिसको रिकवरी होते होते 1 साल से ऊपर लग सकता है। तो आगे आप इनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सर। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। धन्यवाद।